वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको लिस्टिंग से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा। आपको अच्छी लिस्टिंग अमेज़न पर करना आ जाएगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आज हम सीखने जा रहे हैं वेरिएशन लिस्टिंग से। वेरिएशन लिस्टिंग क्या होती है? आप जैसे यह कॉटन का एक पैंट देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग कलर है, अलग अलग साइज हैं। ये देख लीजिए 28, 30, 32, 34, 36 ये साइजेस हैं इसके, और ये अलग अलग ये जो है इसके कलर्स हैं इस पैंट के। तो इसमें फायदा क्या होता है जब आप वेरिएशन लिस्टिंग करते हैं? वेरिएशन लिस्टिंग करने का मतलब यह है कि कोई एक आपने पैंट लिया है, सेम उसी मॉडल के कई कलर में पैंट्स हैं और कई साइजेस हैं, तो हम एक ही लिस्टिंग से वेरिएशन लिस्टिंग में कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को शो कर। और दूसरा फायदा ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि ये एक खाकी कलर का पैंट है और इस लिस्ट में ये खाकी वाला पैंट ज्यादा से ज्यादा बिका और इस खाकी वाले पैंट में अच्छा खासा रिव्यू मिल गया, तो इस रिव्यू का जो फायदा होगा वो सारे पैंट पे दिखेंगे। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। अब ये देख रहे हैं खाकी पैंट पे आपको ये दिख रहा है 484 रिव्यू। अब दूसरे पैंट पे अगर आप जाते हैं किसी भी कलर पे, तो यहां पर देखिए इस कलर को मैं नेवी ब्लू कलर को मैं सिलेक्ट करता हूं और ऊपर जाके देखता हूं क्या रिव्यू चेंज हुए। आपको यहां पर भी 484 रिव्यू ही दिखेंगे। अब दूसरे पैंट में मैं जाता हूं तो इस पैंट पे क्लिक करके देखता हूं क्या रिव्यूज चेंज हो रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो 484 ही रिव्यू दिखेंगे। तो इसका समझाने का मतलब ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको अच्छे रिव्यूज मिल गए, 5 स्टार के रिव्यूज मिल गए, तो आपने उस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए होंगे सभी पे 5 स्टार रिव्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो वेरिएशन लिस्टिंग को सिखाते हुए मैं आपको सिंगल लिस्टिंग के बारे में भी सिखा दूंगा। चलिए लिस्टिंग करके देख लेते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। यहां से हम अपने अमेज़न स्टोर पे आ जाते हैं। अमेज़न स्टोर पे आने के बाद हमें जाना है यहां से 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कैटलॉग में जाने के बाद आपको ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड्स का ऑप्शन मिल जा रहा है, प्रोडक्ट इमेजेस का ऑप्शन मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको फिर मिल जा रहा है प्रोडक्ट आईडी का इमेज, वेब यूआरएल का इमेज, ब्लैंक फॉर्म्स का इमेज, बल्क टेम्पलेट का इमेज। तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये लिस्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। तो फिलहाल हमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और प्रोडक्ट का वेरिएशन क्लियर करना है, और हमें सीखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरीके से करते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं कॉटन पैंट बेचने वाला हूं, कॉटन पैंट की जिस तरीके से लिस्टिंग थी उस तरीके से लिस्टिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर हम डाल लेते हैं कॉटन पैंट्स फॉर मेन की कैटेगरी में हम कॉटन पैंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम कॉटन पैंट फॉर मेन डाल लेते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे पैंट्स कॉटन के आपको नीचे यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आपके पास कोई सेम प्रोडक्ट है तो इन प्रोडक्ट में जिस पर आपको दिख रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसी दूसरे की लिस्टिंग को कॉपी करके सेल कर सकते हैं। उसको बोला जाता है मैपिंग, मतलब दूसरे के प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन यह इनलीगल है, यह अमेज़न आपको अप्रूवल नहीं करता है। हाँ, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप अगर है, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट यहाँ पर अगर सेल हो रहा है तो यहाँ पर अप्लाई टू सेल करके उसका ऑथराइजेशन लेटर लेके आप यहाँ पर अप्लाई करके उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन हमें तो अपना पर्सनल लिस्टिंग बनाना है, तो इसलिए क्रिएट अ न्यू अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे के साइड, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कहीं भी कट मत करिएगा, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। अब आपको देख रहा होगा जनरेट लिस्टिंग कंटेंट। ये जनरेट लिस्टिंग कंटेंट क्या है? देखिए दोस्तों, आज से पहले लगभग 2022-23 में अमेज़न वगैरह पे लिस्टिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था।
सारी चीजें मैन्युअली आपको करनी पड़ती थी। लेकिन अभी अमेजोन ने सब कुछ एआई के माध्यम से कर दिया है। तो जनरेट लिस्टिंग कंटेंट का मतलब यही होता है कि आपका सारा कंटेंट एआई बनाकर दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं एआई किस तरीके से कंटेंट को क्रिएट करता है। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड डाला हुआ है, कॉटन पैंट्स फॉर मेन। अगर हम चाहते हैं इसी कीवर्ड पे हम एक कंटेंट जनरेट करें, यानी कि डिस्क्रिप्शन जनरेट करें और प्रोडक्ट के बारे में टाइटल्स, टैग जो भी होते हैं सब जनरेट करें, तो हम जनरेट कंटेंट पे कर सकते हैं। अगर हम और अच्छे से डिटेल में चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में एआई और अच्छे से बताए, तो यहां पर हम कीवर्ड के साथ अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एआई उस प्रोडक्ट के इमेज को अच्छे से कैप्चर करेगा और उसके बारे में अच्छा डिटेल निकाल के हमें देगा। चलिए हम यहां से इमेज अपलोड कर लेते हैं। तो ये मेरे पैंट्स के कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पर पहले मैं एक फ्रंट साइड का इमेज इसको दे देता हूं एआई को जनरेट करने के लिए। अभी यहाँ पर आपको मैन्युअली नीचे दिख रहा है कि प्रोडक्ट का लिख सकते थे आइटम नेम वगैरह, लेकिन हमें करना है कंटेंट बनाना है एआई के मदद से। तो यहाँ पे हम जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं। आप ये देख क्या रहे हैं, जनरेट कंटेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉटन ट्राउजर्स फॉर मेन खाकी। यानी कि इसने आइटम का नाम जो है उसने ये बता दिया वो कॉटन का ट्राउजर है, मेंस कैटेगरी में है और कलर जो है उसकी खाकी। हमने अभी तक खाकी कहीं मेंशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर खाकी उसका कलर उसने डिफाइन कर दिया है। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में देखने को मिल जाएगा पैंट्स, कैटेगरी दिख रही है। ये कैटेगरी आपको ध्यान से देखना है, अगर इसमें आपकी गलती होती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर दूसरे किसी कैटेगरी में ऐड हो गए तो चार्जेज और एचएसएन कोड, टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें एक पर्टिकुलर ऐसी कैटेगरी चुनना है जिस कैटेगरी के लिए यह कॉटन पैंट बना हुआ है। तो हम उसको देख लेंगे क्या यह सही है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है मेंस कैजुअल ट्राउजर्स फॉर मेंस फॉर्मल ट्राउजर्स मेंस जींस। क्या इस कैटेगरी से यह प्रोडक्ट बिलोंग करता है? जी बिल्कुल। अगर आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलते तो आप यहां से सिलेक्ट अदर पे क्लिक करके अपने हिसाब से भी कैटेगरी को यहां से सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप यहां से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च करके सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे जिस हिसाब से आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए अपने पर्सनल कैटेगरी को। फिलहाल इसने मुझे एआई ने जो सजेस्ट किया है वह मेरे लिए मुझे लगता है कि बेस्ट कैटेगरी है, तो मैं इसको करूंगा कंफर्म। अब यहां पर देखिए आप कि जनरेट लिस्टिंग कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी आ गया, आइटम का नेम आ गया, और अब यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाता है रीजनरेट का ऑप्शन। आप रीजनरेट, अगर आपको नहीं सुटेबल लग रहा है, रीजनरेट भी कर सकते हैं क्लिक करके। लेकिन एआई ने जो भी यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स वगैरह और जो भी कैटेगरी सजेस्ट किया है, मेरे हिसाब से सारी की सारी चीजें बेस्ट हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सारे चीजों को समझते हैं। अब ये चीजें आप जो देख रहे हैं जिसपे ये स्टार जैसा एक बना हुआ है, अगर इन चीजों को आप छोड़ देंगे तो आपका लिस्टिंग अप्रूवल नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड होता है। ये चीज बिल्कुल मैंडेटरी फील्ड है। जिस भी बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पर एक स्टार जैसा बना दिखता है, ये सारे मैंडेटरी फील्ड होते हैं, इन्हें भरना आवश्यक होता है। नहीं तो बाद में जब आप अप्लाई करेंगे सब कुछ फिलअप करने के बाद, तो वो चीजें आपकी अप्लाई नहीं होंगी और आपको एरर बताएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी मेंशन कर रहा है, सही है। वेरिएशन है आपके प्रोडक्ट में, अगर आप सिंगल लिस्टिंग करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का वेरिएशन नहीं है तो इस बॉक्स पर बिल्कुल मत क्लिक कीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपके प्रोडक्ट में किस टाइप का वेरिएशन है, कलर का वेरिएशन है, आपके साइज का वेरिएशन है,
कोई स्पेशल साइज है, स्पेशल साइजेज ये होते हैं जो बड़ी साइजेज होते हैं, मतलब 40, 42, 44, 46, मतलब ओवर है। एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, 4 एक्सएल, 5 एक्सएल, इस तरीके से बड़ी साइजों को बोला जाता है स्पेशल साइज। फिलहाल हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे प्रोडक्ट में कलर्स हैं, और बॉटम साइज सिलेक्ट कर लेंगे कि कमर का साइज क्या क्या है। तो ये दो चीजें हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है। अब हम ब्रांड नेम के बारे में समझ लेते हैं। ब्रांड नेम वो चीज है, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट होता, तब इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम मैं यहाँ पे डाल सकता था। यानी कि उस प्रोडक्ट का अगर मुझे अप्रूवल मिला है कंपनी से कि आप भैया बेचो, मैं आपको ऑथराइजेशन लेटर देता हूं, आपको सारे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं अमेजोन पे इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं दे रहा हूं, तो यहां पे आप उस ब्रांड नेम को डाल सकते थे। और एक ब्रांड नेम एक तरीके से और लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं GTIN एग्जेम्पशन, तो उस तरीके से भी ब्रांड नेम लिया जाता है। तो उस तरीके को तो बाद में समझेंगे, फिलहाल हम जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो हम यहाँ पे जेनेरिक मेंशन करेंगे, और उसके लिए हमें केवल यहाँ पर दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड नेम पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे जेनेरिक लिख के आ गया। फिर अभी यहाँ पे सारा फिलअप हो गया है, हमें केवल सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर AI के द्वारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, प्रोडक्ट का बुलेट पॉइंट दे दिया गया। आप नीचे तक जाकर देख सकते हैं कि सब कुछ प्रोडक्ट का आसानी से AI ने मेंशन कर दिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या आपके प्रोडक्ट से ये सब रिलेटेबल है कि नहीं, इनको आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सही चीजें हैं या मुझे कुछ भी इसमें इंक्लूड करना है कि नहीं। फिलहाल हमने कंप्लीटली अच्छे से रीड कर लिया है, तो AI जो है बहुत अच्छे से वर्क किया है, और जितने भी इसने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं बहुत बेहतरीन लिखे हैं। तो मैं इस पे जो है अप्रूवल दूंगा, इसे मैं अपनी लिस्टिंग में लूंगा। तो मैं AI पर ही छोड़ देता हूं और आगे बढ़ता हूं। यहां नीचे आकर आप अपने प्रोडक्ट का इमेज दे दीजिए, बेसिक इमेज दे दीजिए, 3 इमेज दे दीजिए। पहला इमेज जो होता है वो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, तो हम पहला व्हाइट बैकग्राउंड का इमेज ले लेते हैं। यहां पर हम 3 इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं अपना प्रोडक्ट का, और जो भी अलग अलग प्रोडक्ट हम बाद में लिस्ट करेंगे उसका अलग अलग इमेज हम सेलेक्ट। देखिए प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करने से पहले एक चीजें आपको और नोटिस करनी होंगी कि आप जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पर छोटा सा टैग दिख रहा है, यह किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट का टैग नहीं होना चाहिए। लाइक जो आपका एडिडास हो गया, नाइकी, पूमा, वैन हुसैन, इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स चलते हैं, तो उन ब्रांड्स का टैग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अप्रूवल लिस्टिंग नहीं होगी। आपका जेनेरिक प्रोडक्ट है तो कोई अगर उसमें टैग लगा हुआ तो वो ब्रांड नहीं होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट से रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए उस ब्रांड की, वो लोकल प्रोडक्ट यानी कि जेनेरिक प्रोडक्ट ही होना चाहिए। तो यहां से हमने ये कर लिया। तो अब अगर आप सबमिट कर देते हो तो ये लिस्टिंग सबमिट हो जाएगी, यानी कि अभी आपका वेरिएशन नहीं बनेगा लिस्टिंग। तो यहां से आपको सबमिट नहीं करना है, यहाँ ऊपर आके डायरेक्ट प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, वीडियो को कहीं कट नहीं कर रहे हैं, तभी वीडियो आपको अच्छे से लिस्टिंग करनी आएगी, नहीं तो बीच में ही आप भटक जाओगे। भगा भगा कर लिस्टिंग तो आप बिल्कुल मत देखना, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि मैं बहुत टाइम देकर और बारीकी से समझा रहा हूं, नहीं तो ये फास्ट फॉरवर्ड में मैं कर सकता हूं, इस चीज को मैं फास्ट भी कर सकता हूं, फटाफट लिस्टिंग कर दूं, चीजों के बारे में आपको समझाऊं ना, लेकिन इससे आप अच्छे से समझेंगे नहीं। हम प्रोडक्ट डिटेल्स पे आ गए। अब यहां से आपको जितने मैंडेटरी फील्ड दिख रहे हैं नीचे जिसे स्टार लगे हुए हैं, सबको फिलअप करना है। तो फिलहाल आइए हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो आपको मिलता है वो कस्टमाइजेशन का मिलता है। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, उसे हम कस्टमाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा गया डज दिस प्रोडक्ट हैव कस्टमाइजेशन, यानी कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, क्या आप इस प्रोडक्ट पे कस्टमाइजेशन देंगे। मतलब अगर कस्टमर चाहता है कि मैं उसको इस प्रोडक्ट पे कुछ लिख के दूं या कोई प्रिंट छाप के दूं,
तो वह अगर इस ऑप्शन पे मैं यस क्लिक करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ एक ऑप्शन आ गया ऊपर कस्टमाइजेशन का। तो यहां पर हम क्लिक करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो यहां पर देख लीजिए ये लिखा है कस्टमर कैन ऐड टेक्स्ट टू योर प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स कैन अपलोड देयर ऑन इमेज। मतलब आप इसको रीड कर लीजिए तो इस पे कस्टमर्स अपने तरीके से, जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, किसी तरीके से बनाना चाहते हैं, तो ये चीजें कस्टमर को ऑप्शन मिल जाएंगी। ये होता है कस्टमाइजेशन। फिलहाल हमें कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, तो हम प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर आके यहाँ पे हम इसको नो कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट बना के दे सके उसके मन के हिसाब से। तो इसको नो कर देंगे। मॉडल नेम एग्जाम्पल दिया जाता है, उसी एग्जाम्पल के हिसाब से आप भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूं रेगुलर फिट। मैं नॉर्मली आपको ऐसे डेमो के तरीके से भी बता सकता था ये चीज, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बारी बारी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैन्युफैक्चरर में आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, या जहां पे प्रोडक्ट बनता है वहां पे डाल सकते हैं। तो मैं मैन्युफैक्चरर में डाल देता हूं प्रोडक्ट का फ्लाई इन करके डाल दिया मैंने। स्पेशल फीचर क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, और स्ट्रेचेबल है, फिर एडजस्टेबल है। मतलब जितने भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पे, आप यहाँ से ऐड मोर करके स्पेशल फीचर दे सकते हैं। चलिए मैं कंफर्टेबल डाल देता हूं। आप अगर और चीजें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉक्सेस को ऐड मोर करके जितने ऑप्शंस हैं सब ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनली लिखना है तो भी बॉक्स को ऐड करके आगे काम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट का किस तरीके से, उसको क्लिक करेंगे तो कैजुअल है तो मैं कैजुअल सिलेक्ट कर लेता हूं। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करिएगा चीजों को। स्टाइल क्या है, तो यहाँ पर मैं स्टाइल में देखिए बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, तो इन स्टाइल के हिसाब, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मैं स्टाइल को सिलेक्ट, स्टाइल में मैं डाल लेता हूं मॉडर्न। लाइफ स्टाइल में मैं कैजुअल डाल लिया, स्टाइल में मैंने मॉडर्न डाल लिया। डिपार्टमेंट नेम में आपका मेंस का प्रोडक्ट है, मेंस आ जाएगा। टारगेट जेंडर जो है आपका मेल है तो मेल, इस पे क्लिक कर लेते हैं। एज रेंज जो है आपका वह एडल्ट है तो एडल्ट यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। मटेरियल जो है वह आपका कौन सा है, आपको मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस मटेरियल से आपका प्रोडक्ट बना है। तो मेरा कॉटन है, कॉटन ब्लेंड है तो मैं कॉटन ब्लेंड डाल लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कॉटन ब्लेंड डाल लिया। अब कितने परसेंट कॉटन यूज किया गया है, कितने परसेंट ब्लेंड यूज किया गया है, या कोई और फैब्रिक यूज किया गया है, इस ऑप्शन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं डाल लेता हूं 100% कॉटन ब्लेंड। आपको पैटर्न डाल लेना है, किस टाइप का पैटर्न है। पैटर्न ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न आ जाएंगे। सॉलिड है आपका या फिर किस तरीके का है, तो चलिए मैं देख लेता हूं। मेरा प्लेड है, मैं प्लेड को सिलेक्ट कर लेता हूं। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ये चीजें सिलेक्ट कीजिएगा। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, यहाँ पे आपको जितने आइटम्स हैं, मतलब जितने आइटम्स मतलब क्वांटिटी नहीं, मतलब जैसे कि 4 आइटम है उसके अलग अलग कलर हैं तो यहाँ पे 4 आइटम डाल लेते हैं। तो चलिए मेरे पास 4 कलर अवेलेबल हैं तो 4 डाल लेता हूँ। क्वांटिटी हम अलग बॉक्स मिलेगा हमें डालने के लिए, तो यहाँ पे हमने 4 डाल लिया। आइटम टाइप नेम में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कैजुअल पैंट्स है, मैं कैजुअल पैंट्स डाल लेता हूं। स्पेशल साइज में कौन सा साइज है, बिग साइज, स्मॉल साइज, आपका यहाँ पर प्लस साइज, स्टैंडर्ड साइज। तो मेरा स्पेशल साइज स्टैंडर्ड साइज है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज क्लिक कर लेता हूं। मेरा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज का है। आपका ये आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन, ये आपका देखिए ऑप्शनल है, क्योंकि इस पे कोई आपका स्टार का निशान नहीं है। जो भी स्टार नहीं है वो सारे ऑप्शनल है, जिस पे स्टार है वो मैंडेटरी फील्ड है। पार्ट नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डालने का मतलब आपका शॉप का नंबर जो है, या आपका गोडाउन का नंबर जो है, या फिर XYZ। तो मैं यहाँ पे XYZ कर देता हूँ। फिट टाइप, आपका यहाँ पे क्लिक करके आप फिट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस प्रोडक्ट का फिटिंग है आपका। तो मेरा जो है वो फिटेड है, लूजर है, रेगुलर मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं रेगुलर डालता हूं फिट टाइप। लेग स्टाइल आपका एंकल है, बूट कट है, मतलब तरह तरीके के लेग स्टाइल आते हैं। फिलहाल मेरा जो है वह ट्राउजर है, तो मैं ट्राउजर डालता हूं। ट्राउजर का जिस तरीके का लेग स्टाइल होता है, मेरा लेग स्टाइल वही है, तो मैंने यहाँ पे ट्राउजर डाला। राइज स्टाइल में आप लो हाई जो भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मिड राइज। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कंटेंट इंफॉर्मेशन, मतलब जो प्रोडक्ट को डेवलप करता है उसका इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि मेरे प्रोडक्ट को किसने बनाया है, आपने कहीं लोकल मार्केट से लेकर सेल कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरर के बारे में नहीं जानते, तो आप पर्सनल ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि अगर कस्टमर को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वह आपसे जानकारी ले ले। चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी, मतलब अपना ईमेल आईडी मान लीजिए डाल दिया हूं। तो आप भी इस तरीके से डालिए। ये सारी डिटेल आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो वो ढूंढेगा कि मैं कहाँ पे कांटेक्ट करूं, अगर उस प्रोडक्ट को उसे चाहिए पर्सनली। तो यहाँ पर आप जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें ऑप्शनल है, मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि उन चीजों का कोई मतलब नहीं निकलता, उनको आप बाद में देख लीजिएगा। ये देखिए HSN कोड। HSN कोड क्या होता है कि यह प्रोडक्ट का HSN कोड होता है। यह HSN कोड के हिसाब से ही प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्सेस वेरीफाई किए जाते हैं। जब आप GST में भरोगे तो HSN कोड के हिसाब से आपके टैक्सेस वेरीफाई होंगे। तो HSN कोड अगर जानना है आपको प्रोडक्ट के बारे में किसी को, तो आपको गूगल पे चले जाना है, गूगल पे डाल लेना है जिस भी प्रोडक्ट का HSN कोड डालना है। यहाँ पर मुझे कॉटन पैंट का जाना है, तो मैं डाल लेता हूँ कॉटन पैंट HSN कोड। ये देखिए सर्च HSN कोड फॉर कॉटन पैंट, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है इस वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए कि आपका किस कैटेगरी में मैच करता है HSN कोड। तो सारे जो भी कॉटन का HSN कोड है वो आपका ये है HSN कोड है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं अपनी लिस्टिंग में जाकर यह HSN कोड इस नीचे वाले बॉक्स में पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखिए सिंपली ये जो है हमारा HSN कोड आ गया। यहाँ पर हमने HSN कोड डाल लिया। HSN कोड के बाद ये आ जाता है आपका जीन्स लेंथ इंचेज का ऑप्शन। इस ऑप्शन को ऑप्शनल है, हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें आगे मैंडेटरी फील्ड मिलेंगे साइज फिलअप करने के लिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेशन का, यह भी ऑप्शनल है। इसे आप रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप इसे फाइल कर सकते हैं। फिलहाल हम मैंडेटरी फील्ड्स ही देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वह है इंपोर्टर कंटेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको जो इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है उसका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट का इंपोर्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपना ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। सारे मैंडेटरी फील्ड है। पैकेजर का भी आपको कौन पैक कर रहा है उसका भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको डालना होगा। चलिए हम फटाफट फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, सौरभ सेलर, और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ सौरभ सेलर।
ये मैं केवल आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाद में मैं खुद एडिट कर लूंगा इन चीजों को, आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं अपने लिस्टिंग को। अब ये आपका आ गया क्लोजर टाइप। क्लोजर टाइप पे हम क्लिक करके आपको समझाते हैं कि किस तरीके से क्लोजर टाइप काम करता है। क्लोजर टाइप में आपका किस तरीके का प्रोडक्ट का स्नैप है, हुक आई है, बटन है, मतलब प्रोडक्ट में आप क्या यूज कर रहे हैं, जिपर है, हुक का है, बटन का है, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा बटन है तो हम बटन यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। पैंट्स फॉर्म टाइप आ गया, ऑप्शनल है, अगर आप सिलेक्ट करना चाहे तो आप यहाँ पर वही चीजें हैं जो हमने कर चुके हैं। तो बार बार एक ही चीज को सिलेक्ट करने पर लिस्टिंग केवल खिचड़ी बनेगी, कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है और ऑप्शनल है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा ये जो है प्रोडक्ट डिटेल वाला फील्ड पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। आप जितने भी फील्ड मैंने आपको डेमो दिखाया, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस थे इंफॉर्मेशन वगैरह, तो मैंने नॉर्मली आपको समझा दिया। आप अपने हिसाब से समझ के उसे फिलअप जरूर करना, ताकि कस्टमर जो है चीजों को अच्छे से समझ पाए। अगर उसे चीजों की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर पाए। चलिए हम वेरिएशन में आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि वेरिएशन क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमने पहले ही कलर और साइज का वेरिएशन सिलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड आ रहा है। अगर आप यहाँ से दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वह पिछले जो हमने फॉर्म्स फिल किए हैं उसमें सिलेक्ट हो चुका है। तो हमने कलर और साइज का वेरिएशन सिलेक्ट किया। चलिए यहाँ से हम अपना कलर और साइज वेरिएशन ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 कलर हैं और उसके 4 साइजेस हैं। तो चलिए यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं किस तरीके से वेरिएशन क्रिएट होता है। यहाँ पर हम बॉटम साइज पे इन कर लेते हैं और उसके बाद बॉटम साइज क्लास का हम न्यूमेरिक रखेंगे। आपका जिस हिसाब से रख लीजिए, 2 ऑप्शन आता है, अल्फा और न्यूमेरिक। हमारा न्यूमेरिक है, हम न्यूमेरिक रख लेते हैं। फिर बॉटम साइज वैल्यू है, मतलब कितने नंबर का आपका जो पैंट है वो है। तो मेरा 28 नंबर के लिए मैं बना रहा हूं, तो यहां पर मैं 28 डाल लेता हूं। तो 28 कर लिया मैंने। फिर बॉटम बॉडी टाइप है, तो मेरा रेगुलर फिट में यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे रेगुलर फिट यूज कर लिया मैंने। अब ये सारे बॉक्स जो है वो फिल हो गए हैं। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। ये हम साइज केवल बना रहे हैं अभी। अब हम कलर के लिए बनाएंगे। अब ये कलर जो है, एक कलर का फील्ड दिख रहा है। तो चलिए हम 28 के लिए जो बना रहे हैं वो जो साइज है वो है ब्लू, मतलब कलर जो है वो ब्लू है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया ब्लू। अब हमने यहाँ पे ब्लू डाल के ऐड कर लिया। तो एक का हमारा जो 28 नंबर का साइज और कलर बन गया है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमें एक बॉक्स मिल गया जिसमें लिखा हुआ है कि साइज वैल्यू 28, फिट टाइप रेगुलर और कलर जो है वो ब्लू। मतलब एक मुझे मिल गया 28 नंबर के लिए। अब हमें जो है वो बनाना है 30 नंबर के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से जाएंगे साइज में, यहाँ पे इन कर लेंगे। उसके बाद हम बॉटम क्लास में जाएंगे, न्यूमेरिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर साइज वैल्यू आपको 28 के लिए बनाया था, अब हम बना रहे हैं 30 के लिए। तो यहाँ पे हम 30 सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बॉडी टाइप फिर से रेगुलर रख लेंगे। और यहाँ पे ऐड कर, हमने ऐड कर लिया। अब हमें देना है कलर। तो हमने ब्लू बनाया था, अब हमें बनाना है लाइट ब्लू के लिए। लाइट ब्लू, अब हम जो बना रहे हैं वो लाइट ब्लू है। तो लाइट ब्लू के लिए हम 30 बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी एक चीज आपको दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया इसको भी,
30 नंबर में। अब आप देखिए यहां पर हमने 30 के लिए ब्लू बनाया, मतलब 30 के लिए हमने लाइट ब्लू बनाया और ब्लू हमने बनाया था 28 के लिए। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि 28 और 30 यहां पर ब्लू आ गया और 28 और 30 यहां पर लाइट ब्लू आ गया। मतलब ऑटोमेटिक हमने बनाया 30 के लिए लाइट ब्लू, लेकिन 28 का भी बन के रेडी हो गया। इसी तरह अब हम जो बनाएंगे खाकी का, उसको हम 32 बनाएंगे, लेकिन इन तीनों का जो मैं पीछे बना रहा हूं ऑटोमेटिक इनका वेरिएशन क्रिएट होता जाएगा। आइए दिखाते हैं। अब आपको ये चीजें मैन्युअली करनी पड़ती थी, लेकिन एआई अब डायरेक्ट कर दे रहा है। बस आप साइज बढ़ाते जाइए, ऐड करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका पिछला जो भी साइज आपने ऐड किया है उसका वेरिएशन बन जाएगा। तो चलिए अब हम 30 के लिए बनाते हैं। इन रखते हैं, अब यहां पे हम 30 के लिए जो है न्यूमेरिक रखते हैं। जो हमारा पिछला प्रोसेस था वही सेम हर वेरिएशन को ऐड करते टाइम रहेगा। बॉटम साइज वैल्यू को हम 32 के लिए बना रहे हैं, तो हम यहां पे 32 दे देंगे। और हमारा फिट टाइप जो है वो रेगुलर है, रेगुलर देके हम यहां पे ऐड कर लेंगे। अभी हमने ब्लू के लिए बनाया, लाइट ब्लू के लिए बनाया, ये जो है खाकी के लिए हम 32 बना रहे हैं। अब कलर जो है यहां पे हम डाल लेते हैं खाकी, और ऐड कर लेते हैं। ऐड हो गया। अब नीचे आके देखते हैं क्या सब बन चुका है। देखिए ऑटोमेटिक खाकी का 28, 30, 32 खाकी, यहां पर आपको दिख रहा है खाकी है ये। ये देखिए 28, 30, 32 आपका बन चुका है लाइट ब्लू का, और 28, 30, 32 आपका ब्लू का भी बन चुका है ऑटोमेटिक। मतलब आप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं ऐड कर लेता हूं। अभी चलिए हम इन वेरिएशन को और देखते हैं कि क्या क्या अब ये वेरिएशन में हमें फील करना पड़ेगा। ये चीजें आपको मैन्युअली फील करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। देखिए यहां पर मैं ऊपर आपको समझा देता हूं, कुछ चीजें हैं। जैसे ये है कलर, कलर ऑटोमेटिक हमने वहां पे वेरिएशन में डाल दिया। ये स्क्यू है एक, ये स्क्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये स्क्यू से हम पता ये लगाते हैं कि हमने प्रोडक्ट कहां पे रखा हुआ है। मान लीजिए 28 नंबर का जो पैंट है मैं अपने गोडाउन में रखा हूं रैक 1 में, तो यहां पर मैं डालूंगा मेरे प्रोडक्ट का नाम कॉटन पैंट है, तो मैं यहां पे डाल दिया सी से हो गया कॉटन। और मेरा जो रैक है रैक नंबर 1, रैक नंबर 1 में रखा हूं, और नंबर जो है वो है 28। ये मैंने कोड बना लिया, मतलब C1 28, मतलब कॉटन पैंट एक नंबर रैक में रखा हुआ है 28 नंबर का। अब मुझे जब ऑर्डर आएगा तो ये कोड मुझे उस ऑर्डर के जो भी ऑर्डर का लेबल आता है नीचे पे लिखा मिल जाएगा ये SKU क्या है। तो इससे मैं आसानी से पता पा जाऊंगा कि 28 नंबर का पैंट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरीके से हम 30 को भी बना सकते हैं कि हमारा 30 नंबर का पैंट कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम मान लीजिए कि रैक नंबर 2 में 30 नंबर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर C2 30, इस तरीके से हमने यहां पर कर दिया C2 30। अब देखिए ये SKU बनाते टाइम आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये SKU जो होता है वह आपका बाद में एडिट नहीं होता, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये SKU क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। इसलिए कहां पे प्रोडक्ट आप रख रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट रख रहे हैं, बड़ा गोडाउन है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ये SKU बहुत ध्यान से बनाएं आप। तो चलिए मैं पहले इसको पूरा फिलअप कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए इसको फिल करते टाइम एक बात का आप और ध्यान रखिएगा, SKU को फिल करते टाइम कि इसमें आप कलर, साइज सब कुछ मेंशन करिएगा। क्योंकि जैसे आपका मान लीजिए 28 नंबर का ब्लू पैंट है, तो इसी में आपको मेंशन करना है
28 नंबर ब्लू पेंट, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, या जिस तरीके से आप रखे हुए हैं मेंशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ। अब ये देखिए एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी आ गया, यह आपका ऑप्शनल है, आपको इसे फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आपको ये सारे आईडी मिलते हैं, तो वहां से आपको ये चीजें लिस्ट करनी पड़ती हैं। फिर हम ऐड इमेज कर लेते हैं। आप यहां से भी ऐड इमेज कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी एडिट करके इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इमेज को ऐड कर लेते हैं। इमेज को ऐड करने से पहले ध्यान रहे कि पहला इमेज जो आपका होगा वह व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। बाद में आप किसी भी प्रकार की इमेज यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इमेज आपका व्हाइट बैकग्राउंड में रहे। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर रहे हैं तो उस पर किसी प्रकार का ब्रांड लोगो ना रहे। इस तरीके से इमेज में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो हमने बारी बारी से सारी इमेजेस फिलअप कर ली हैं। ध्यान रहे आपका, आप एक इमेज अपलोड कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम 9 इमेज आप हर लिस्टिंग में अपलोड कर सकते हो। जो इमेज पहला इमेज होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड में होगा और फ्रंट साइड से खींचा हुआ इमेज होगा। तो इस तरीके से आपको इमेज अपलोड करनी है। कंडीशन में सारे प्रोडक्ट की कंडीशन हम न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्राइस, अभी ऑप्शन बचा हुआ है आपका प्राइस और क्वांटिटी। तो यहां पर आपका कितने में प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वह प्रोडक्ट का प्राइस डालना है। तो मैं 799 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो डाल लिया मैंने। कितना प्रोडक्ट है मेरे पास, यानी कि क्वांटिटी कितनी है उस प्रोडक्ट की, तो मेरे पास पर प्रोडक्ट की 6 क्वांटिटी है, तो मैं पर प्रोडक्ट पे यहाँ पे 6 ऐड कर लेता हूं। तो इसी तरीके से हम सारे प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी ऐड कर, तो हमने यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी सारे फील्ड में ऐड कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि वेरिएशन का जो फील्ड है वह अब रेड नहीं रह गया, यानी कि ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। अब हम ऑफर पे चलते हैं। ऑफर पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कॉन्ट्रीब्यूशंस एसक्यू, यानी कि यह एसक्यू जो है वह इसके अंदर में सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो मतलब आप यहाँ पर एक एसक्यू नेम दे सकते हैं। जैसे मेरा एसक्यू नेम मैं दे दिया कॉटन पैंट, यहाँ पे मैंने दे दिया कॉटन पैंट। अब कॉटन पैंट के अंदर में ही सारे पैंट आ रहे हैं, तो यह एक मेरा एसक्यू हो गया। अब हमने जो प्रोडक्ट वहां पर सेल किया था उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, मतलब आप मैक्सिमम कितने तक बेच सकते हैं, तो वह है 1499 रुपए, जो उसकी एमआरपी है। कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं सेल होता, तो एमआरपी 1499 रुपए की है, हम उसे सेल करने जा रहे हैं 799 रुपए। तो यहां पर हमने डाल दिया 1499। अभी देखिए यहाँ पे आपको फुलफिलमेंट सेंटर में, फुलफिलमेंट चैनल में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक आपको मिल रहा है आई विल शिप दिस आइटम, दूसरा आपको मिल रहा है अमेजॉन विल शिप दिस आइटम, यानी कि या तो आप शिप करें इस आइटम को या तो अमेजॉन शिप करे इस आइटम को। तो अगर हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें होगा क्या कि हमें सीओडी और प्रीपेड में दोनों में ऑर्डर मिलेंगे और अमेजॉन का कुरियर पार्टनर उस प्रोडक्ट को आके लेके जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी रहेंगे जो प्रीपेड में होंगे जिसे हमें सेल्फ शिप करना पड़ेगा, यानी कि अपने कुरियर पार्टनर के द्वारा शिप करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं अपने गोडाउन से इस प्रोडक्ट को शिप करूंगा। अब आपका आ जाता है आइटम डायमेंशंस। देखिए ये जो सारे फील्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप आइटम का वेट और लेंथ गलत डालते हैं तो यहां पर आपको का जो चार्ज बनेगा वो वैल्यूमेट्रिक वेट के आधार पे बनता है, यानी कि अगर आपने आधा किलो का कोई प्रोडक्ट सेल किया है लेकिन आपका वैल्यूमेट्रिक वेट आपका ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। इसलिए आपको इनको बिल्कुल केयरफुली अपने प्रोडक्ट को नाप जोक के तब यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आइटम लेंथ है, फिर आइटम लेंथ यूनिट है, फिर आइटम वेट है, इस तरीके से सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर चलिए मैं सबको बारी बारी से फिलअप कर लेता हूं और आप भी ध्यान से फील करिएगा इन चीजों को।
देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया और ऑफर का ऑप्शन भी अब रेड नहीं है, तो यानी कि सब कुछ सक्सेसफुल फिल हो गया है। ध्यान है आपका, ये जो हमने फिल किया है, यह जो पैकेजिंग हम रेडी करेंगे, जो पैकेज बनाएंगे उसके साइजेस हमने फिल किया है। तो आप अपने पैकेज को बना लें, जो प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं उस पैकेज को अच्छे से नाप लें कि आपका प्रोडक्ट कितने इंच में है, कितने सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर फिल करें। चलिए हम लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सेफ्टी एंड कंप्लेंस पे। पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है कि कहां से यह प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो इंडिया से बनाया जा रहा है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है आइटम वेट का, तो वेट को अच्छे से डालिएगा, जितना वेट है उतना ही डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा कम करते हैं वेट का तो आपके जो चार्जेस होंगे वो ज्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए सही से डालिएगा। तो मेरा वेट जो है वो 400 ग्राम का है, तो मैं यहाँ पर 400 डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ नीचे वाले बॉक्स में ग्राम। अभी देखिए जितने भी ऑप्शंस आपको रेड में दिख रहे थे, सारे रेड वहां से हट गए हैं, यानी कि आपका जो फॉर्म है वह पूरा सक्सेसफुली फिलअप हो चुका है, कोई एरर नहीं है। अगर कुछ भी एरर होता तो यहाँ पे आपको रेड एरर करके शो हो जाता, तो यहाँ से आपको लिस्टिंग को सबमिट कर देना है। यहाँ पर हम इन्वेंट्री में आ गए और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वह 100% जो है वह सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। 24 घंटे का टाइम देता है, लेकिन यह ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में मेरा अपडेट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट एसक्यू जो है वह है कॉटन पैंट। मैंने आपको बताया था कि हम पेरेंट एसक्यू बना रहे हैं जो कॉटन पैंट है, और इसके अंदर हमने जो कॉटन पैंट के लिस्ट किया है उनको बोलते हैं चाइल्ड एसक्यू, यानी कि जो अलग अलग साइज और अलग अलग कलर हैं। आइए देख लेते हैं सब कुछ ऐड हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नीचे जितने भी हमने चीज़ें अपलोड की थी, यहाँ पे 6 क्वांटिटी, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का कलर, सब कुछ अच्छे से ऐड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे भी मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। A+ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, इन्फोग्राफिकल इमेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और प्रमोशंस कैसे किए जाते हैं, ताकि आप एक अच्छी सेलिंग Amazon पे कर पाए। फिलहाल मेरे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस जाते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।